नमस्कार दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 20वां वीडियो है और आज हम एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे। सबसे पहले रूल्स, मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, आपने उसको अच्छे से समझना है और उसके बाद वीडियो को पॉज करना है 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम, और खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है। उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करना, और इन केस अब सही सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, आपने मेरे सॉल्यूशन को लेना है और उसको फिर अपने कंप्यूटर पे ट्राई करना है। और हमेशा की तरह इस बार भी मैं सॉल्यूशन का लिंक, कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको अपनी मशीन पे एक्सेस कर सकें और चला सकें। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसका नाम है फिज बस। फिज बस प्रॉब्लम। फिज बस प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 1 to n, जो भी हम एक नंबर देंगे उसको प्रिंट करे। लेकिन शर्त यह है कि आपने, कंडीशन ये है कि आपने उन नंबर्स में 1 to n जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपने जो भी 3 के मल्टीपल्स हैं उनको फिज से रिप्लेस कर देना है, जो 5 के मल्टीपल है उनको बस से मल्टीपल रिप्लेस कर देना है। अगर 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं तो फिज बस से रिप्लेस कर देना। ठीक है। तो इनपुट क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने एक 36 नंबर दे दिया, तो आपने 1 to 36 प्रिंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 36 तक प्रिंट करने सारे नंबर्स। लेकिन अगर आपको कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल मिले तो उसको फिज से कर देना है रिप्लेस। अगर 5 का मल्टीपल मिले तो बस से रिप्लेस कर देना है, और दोनों का मल्टीपल ओवर नंबर तो फिज बस से। जैसे कि ये एक काउंटिंग है 35 36 तक, तो हमने 36 एज ए इनपुट मिला, तो हमने 1 प्रिंट करा, फिर हमने 2 प्रिंट करा, फिर हमने देखा 3 जो है, सो 1 और 2 दोनों ही मल्टीपल नहीं है, ना ही 3 के ना ही 5 के। लेकिन जो 3 है वो मल्टीपल है 3 का। 3 के टेबल में आता है। मल्टीपल कौन सा होता है? जो 3 के टेबल में आता है वो 3 का मल्टीपल है, जो 5 के टेबल में आता है वो 5 का मल्टीपल है। तो अगर 3 का मल्टीपल मिल जाता है तो हम लिखते हैं फिज, 3 नहीं लिखते। 4 जो है ना 3 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में आता है, तो हमने 4 लिख दिया। 5 जो है वो 5 के टेबल में आता है, इसलिए हमने बस लिख दिया। 6 जो है 3 की टेबल में आता है, इसलिए हमने फिज लिख दिया। 7 5 3 में भी नहीं आता, 5 में नहीं आता, 7 लिख दिया। 8 जो है 3 में भी नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, 8 लिख दिया। 9 3 की टेबल में आता है, फिज लिख दिया। 10 5 की टेबल में आता है, बस लिख दिया। 11 12 दोनों की टेबल में नहीं आता। तो इस तरीके से आपने देखना है, जोन सा नंबर 3 की टेबल में आ रहा है वो फिज है, जोन सा नंबर 5 की टेबल में आ रहा है वो बस है। अब इसमें एक और कंडीशन है, अगर कोई नंबर दोनों की टेबल में आ रहा है, जैसे कि 14 के बाद आता है 15, 15 दोनों ही टेबल में आता है, तब आपने वहां पे फिज बस लिख देना। आप स्पेस के साथ लिखें, बगैर स्पेस के लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने, अगर, क्योंकि 15 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 5 3 सा 15, राइट? सो 5 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है 15, तो इसलिए हमने लिखा फिज बस, दोनों लिख दिया। ठीक है। सो एंड सो फोर्थ। आपको अगर कोई भी नंबर दोनों में मिल रहा है, 30 है, 30 अगेन 3 की टेबल में भी आता है, 3 10 जा 30, 5 की टेबल में आता है, 5 6 जा 30, तो इसलिए हमने फिज बस दोनों लिख दी। सो जो 3 की टेबल में है उनको फिज से रिप्लेस करना है, जो 5 की टेबल में है उनको बस से रिप्लेस करना है, और जो दोनों की टेबल में आते हैं उनको फिज बस से रिप्लेस करना है। और कोई ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में ही नहीं आता, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, उनको नॉर्मल प्रिंट। ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आपकी टर्न है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से ही ट्राई कीजिए सॉल्यूशन पे पहुंचने की। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सॉल्यूशन पे चलते हैं। और सॉल्यूशन में पे चलने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं और बहुत सारे बच्चों तक इस नॉलेज को, जो मैंने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में सीखा है, उसको फ्री में पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले कोड पे लिखने से पहले यहाँ पे लॉजिक को
देखते हैं कैसे मैं सोच रहा हूँ इस लॉजिक को सॉल्व करने की, इस प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूंगा। लेट्स से हमें 36 इनपुट मिला। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे एक लूप चाहिए जो 1 to 36 जाए। ये तो हम ऐसी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हम एक लूप चलाएंगे जो 1 to 36 हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है, स्टेप 1। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर दे देता है। इस अगर आप मॉड्यूलस ऑपरेटर नहीं पता, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें जो है रिमाइंडर देता है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर, मॉड्यूलस ऑपरेटर का साइन क्या होता है, परसेंटेज का साइन होता है। एक नंबर अगर 3 से हम उसका रिमाइंडर निकालें और रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि वो 3 का मल्टीपल है, हम उसकी जगह फिज लिख देंगे। अगर यही चीज हम 5 के साथ करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, तब हम बस लिख देंगे। और अगर दोनों के साथ n%3 एंड n%5 दोनों ही 0, देन वो 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, वहां पे हम फिज बस प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो फिज अगर 3 का मल्टीपल है, n%3 अगर 0 आ रहा है तो फिज है, n%5 0 आ रहा है तो बस है, और n%3 एंड n%5 दोनों ही 0 आ रहे हैं तो फिज बस। चलिए आ जाए, अब विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और फिज बस को लिखते हैं यहाँ पे, फिज बस डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन हम एक बनाते हैं, फंक्शन फिज बस करके फंक्शन बना देते हैं। और ये क्या लेता है, एक नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे आपने वैलिडेशन लगानी है, जो कि मैं पुराने वीडियोस में दिखा चुका हूं आपको। एड वैलिडेशन दैट इनपुट नंबर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अभी के लिए सिर्फ इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे फिज बस को कॉल कर देते हैं। फिज बस किस नंबर के साथ, 36, जो हमारा वहां पे नंबर हमने दिया 36। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और टर्मिनल में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नोड फिज बस डॉट जेएस और हमारा 36 प्रिंट हो गया। तो स्टेप 1 है, हमें लूप चलाना है 1 to 36। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर लेट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है ना, आई इज लेस देन इनपुट नंबर। तो लेस देन नहीं, हमें तो उस नंबर तक जाना है। लेस देन इक्वल टू इनपुट नंबर एंड देन आई प्लस प्लस एंड देन मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग आई, इसको मैं प्रिंट कर दूँ। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, तो इसने क्या किया इसको बंद कर, इसको हटा देते हैं। इसने हमें 1 से लेकर 36 तक सारे नंबर प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो हमारा स्टेप 1 तो हो गया खत्म। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अगर ये 3 का मल्टीपल है तो फिज, और 5 का मल्टीपल है तो बस। तो उसके लिए क्या करेंगे, परसेंटेज के साथ, इफ आई परसेंटेज 3 इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू 0, देन कंसोल डॉट लॉग कर दो प्रिंट फिज, ठीक है। फिज को प्रिंट, ओके। इफ आई परसेंटेज 3 परसेंटेज 5 ट्रिपल इक्वल्स टू 0, अगर ये है 0, देन ये है बस, कंसोल डॉट लॉग बस, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास एक कंडीशन और बनती है, चलो इससे स्टार्ट करते हैं पहले। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, और एक छोटे नंबर 36 की जगह मैं लेता हूँ छोटा सा नंबर, मैं लेता हूँ 6, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, तो क्या किया इसने, इसने 1 2 3, फिर उसके बाद फिज प्रेस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 3 जो है 3 का मल्टीपल है तो उसने फिज कर दिया। 4 5 6, 6 की जगह 5 पे जब पहुंचा तो 5 का मल्टीपल बस, तो इसने बस प्रिंट कर दिया। तो ये चीज तो हमारी सही चला, ठीक है। सो हमारे पास जहां पे फिज है, अब हमने एक और चीज करनी है, हमने 3 की जगह फिज प्रिंट करना।
ठीक है, 3 नहीं प्रिंट करना। अगर आप इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में तो 3 नहीं प्रिंट हो रहा था, फिज प्रिंट हो रहा था। तो हमारी अब काउंटिंग तो प्रिंट हो रही है लेकिन एक्स्ट्रा 3 भी प्रिंट हो रहा है। तो अब मैंने 3 को हटाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि 3 तभी प्रिंट करना जब ना ही ये हो ना ही ये हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्सिफ। एल्सिफ, ठीक है, और एल्स। ठीक है, कंसोल लॉग आई, या फिज प्रिंट करना या बस प्रिंट करना या आई प्रिंट करना। ठीक है, सो आ जाए इसको चेक करते हैं। अब क्या हुआ, 1 2 और 3 की जगह आ गया फिज, 4 5 क्या आ गया बस, 6 की जगह आ गया फिक्स फिज, बिकॉज 6 जो है 3 का मल्टीपल। ओके, ये तो हो गया। ओके, इतना तो हमारा हो गया। अब हम इसको और बड़ा लेते हैं। हमें पता है 15 एक अच्छा केस है। 15 के केस में हमें यहाँ पे देखें 13 14, 15 के केस में हमें फिज बस दोनों प्रिंट करनी है, क्योंकि 15 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। तो अब देखते हैं 15 के केस में क्या होता है। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। इसने अब 14 के बाद 15 पे इसने सिर्फ फिज प्रिंट करा, बस प्रिंट ही नहीं करा इसने। क्यों, कंडीशन की वजह से। ये पहले इफ कंडीशन में आया, 15%3 is 0, यस इट इज 0, अंदर आ गया कंसोल डॉट लॉग फिज, इसने प्रिंट कर दिया। अब क्योंकि ये अंदर आ गया, बाकी कोई चीज इसने प्रिंट ही नहीं करी, खत्म हो गया। तो इसीलिए अब हमें एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि अगर दोनों का है, इफ i%3 is 0 एंड i%5 is 0, अगर दोनों ही सही है देन हमें चाहिए फिज पास। ठीक है, फिज एंड पास दोनों, और यहां पे मैं देता हूं else। ठीक है, सो अगर दोनों है तो फिज बस, सिर्फ 3 है तो फिज, सिर्फ 5 से है तो बस, नहीं तो नंबर को प्रिंट कर। कंट्रोल एस करके सेव करा, यहाँ पे चला। अब 15 की जगह आ गया फिज बस, बाकी जहाँ पे यहाँ पे फिज है या बस। ठीक है, इसको अब 35 से 36 से रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल था 36 से। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, और अब हमें दिख रहा है यहाँ पे 30 जो है वहां पे फिज बज आ रहा है, बिकॉज 30 दोनों का मल्टीपल है। बाकी 34 के बाद 35 ये बज है क्योंकि ये 5 का है। 36 फिज है बिकॉज ये 3 का मल्टीपल है। ओके, तो ये चीज तो हमारी अब यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गई चीज़ें, फिज बस का एग्जाम्पल क्लियर होगा। नहीं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखेगा, मैं और वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।